हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो संविदा वर्ग 3 की जो वैकेंसी थी 2020 की, उसमें कुछ न्यू अपडेट हुआ है। हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और उसमें टोटल संपूर्ण जानकारी जो कि अभी तक आपने सुना था कि फिर से इसके फॉर्म भरा रहे हैं, ठीक है। कब से भरा रहे हैं, कब तक भराएंगे और कब तक इसमें फॉर्म में संशोधन कर सकता है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। रनिंग स्टूडेंट भर सकते हैं या नहीं, बाहरी राज्य वाले क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है, जिन लोगों का रनिंग में है क्या वो लोग भर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जितनी भी जानकारी जो इससे रिलेटेड होगी, ठीक है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपका कोई डाउट रह जाएगा, क्योंकि हर एक जानकारी हम जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये फाइनली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैंने व्यापम की साइट से डाउनलोड कर लिया है। अगर आप चाहो तो खुद भी डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं, या फिर अपना जो स्टडी वायर के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम पर उसमें उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर मैं इसे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ सारी चीज़ें इसे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन कब से हम कर सकते हैं। तो जो डेट दे रखी है वो है 14 तारीख से, ठीक है। 14 तारीख से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देखोगे, ठीक है। तो 14 तारीख से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, 14/12/21 से। और कब तक किए जा सकते हैं, तो 28/12/21 तक किए जा सकते हैं। संशोधन करने की जो तिथि है वो है 2/1/22 तक, मतलब 2 जनवरी 22 तक इसे संशोधन कर सकते हैं। और आगे अगर हम देखें तो जो हमारे लायक इसमें जानकारी अगर बोल सकते हैं डायरेक्टली जो रिलेटेड है, वो 600 रुपये फॉर्म भरने में लगेंगे अनारक्षित अभ्यर्थियों को, जनरल वालों को। और बाकी अगर ST SC OBC पिछड़ा वर्ग अगर आप है तो टोटल आपको 300 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। और आगे अगर हम यहाँ देखें तो एग्ज़ाम डेट अभी से क्लियर है कि एग्ज़ाम आपका होना है 5/3/22 से, ठीक है। 5/3/22 से मतलब 5 मार्च से इसके एग्ज़ाम होने हैं और 2 सितंबर होने हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ दे रखी है। टोटल जो पेपर है 2.5 घंटे का होने वाला है। और आगे अगर हम यहाँ पढ़ें तो ये हमें जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए कि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा फरवरी माह में चयनित अभ्यर्थी, देखो जिन लोगों ने इसे जनवरी फरवरी में 2020 में फॉर्म भर दिया था उसे पुनः आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली यहाँ लिखा है, आपने अगर पहले आवेदन पत्र भरा है तो वही आपका मान्य होगा। और क्या क्या चीज़ें लगेगी फॉर्म भरने में वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम इतना पढ़ना कोई उचित नहीं मानते। जब भी आप फॉर्म भरने जाओगे, आपको जहाँ पर भी आप कैफ़े पे जाओगे वो सारी चीज़ें बता देगा क्या क्या लगने वाला है और क्या नहीं लगने वाला है। सबसे पहले यहाँ बात हो जाती है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि कम से कम 50% अंक होने चाहिए हायर सेकेंडरी में, और उसके साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो जब भी डिप्लोमा अगर कहीं भी लिखा है तो वो बात कर रहा है D.Ed की, ठीक है। डिप्लोमा अगर लिखा आ रहा है कहीं पर भी तो वो बात की जा रही है किसकी, D.Ed की। तो पहला कम से कम 50% आपके अंक होने चाहिए, 50% आपके होने चाहिए 12th में। और उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, 2 वर्ष का D.Ed होना चाहिए। आगे अगर हम देखें तो यहाँ सेकंड की हम बात कर लेते हैं कि सेकंड में हमें दे रखा है कि 50% अंक के साथ अगर आपका स्नातक है, ठीक है। स्नातक है मतलब आपने BA कर रखा हो, BCom कर रखा हो, BSc कर रखा हो, अदर भी कोई भी बैचलर डिग्री आपने की है, साथ में अगर आपने B.Ed किया है तो आप भी बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। परंतु यहाँ पर स्पेशली इस लाइन को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नियुक्ति के समय विचार किया जाएगा, मतलब जिन लोगों का अगर B.Ed है तो वो लोग फॉर्म तो भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। परंतु नियुक्ति के समय उनका विचार किया जाएगा कि उन्हें ज्वाइनिंग देनी है या नहीं देनी है। मतलब ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है, ओनली B.Ed वालों के लिए, बाकी सभी लोगों के लिए यहाँ कंफर्म है। आगे अगर आप देखोगे तो अथवा लिखा है, अथवा लिखा है मतलब या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फर्स्ट वाली या सेकंड, या आप थर्ड वाले के अंतर्गत कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब जो लोग अध्यापक के लिए अलग से कोई कोर्स कराते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मानक और क्रियान्वित नियमावली 2002 के अनुसार आप शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब या तो हम बोल सकते हैं कि नेशनल लेवल जिन कॉलेजों का पंजीकरण है तो वहाँ से 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब B.Ed की ही बात, सॉरी D.Ed की ही बात की जा रही है। या फिर अगला ये दिया है कि कम से कम 50% हायर सेकेंडरी में होना चाहिए, मतलब 12th में। और उसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, ठीक है। या फिर BL.Ed हो, या तो आपका BL.Ed है अगर 4 वर्ष का, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर आप यहाँ देखेंगे तो कम से कम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए, और इसके साथ ही यहाँ पर विशेष शिक्षा 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा तो यहाँ पर हर जगह आपको लग ही रहा है। आगे अगर यहाँ आप नोट और पढ़ लें तो ये हो जाएगा आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के लिए
आहर्ताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो 5% की छूट आपको यहाँ मिलेगी, बाकी आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। और स्पष्टीकरण यहाँ और कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ देखना चाहिए तो आप इसे खुद डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी और क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी हम आगे चल के देख लेते हैं, ठीक है। और जो पेपर कितने नंबर का होना है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आगे ये सब चीज़ें तो हमने देख ली है। और हमें जो जानकारी चाहिए होगी वो कुछ यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर फिर से अगर हम देखें तो फिर से वही जानकारी दी है कि टोटल जो पेपर होना है वो 150 अंक का होना है। ये आप भी जानते होंगे, टोटल 150 अंक का होना है और 2.5 घंटे की टोटल अवधि है, मतलब इतना समय आपको मिलेगा सभी को। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ शुल्क दे रखा है जो कि शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। और ये आपके एग्ज़ाम सेंटर है कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र क्या क्या हो सकते हैं, तो ये एक कॉमन सी चीज़ें हैं। जो भी आपका नियरेस्ट पड़ता है वो आप यहाँ एग्ज़ाम फॉर्म डाल सकते हैं या उतना नियरेस्ट आप सेंटर चुन सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में एक्चुअल में आता क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी होता है, ये 30 नंबर का आता है और ये टोटल 30 मार्क्स का होता है। सेकंड है लैंग्वेज फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, तो वो लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत आएगा, वो 30 नंबर की होती है। और एक लैंग्वेज सेकंड है, तो लैंग्वेज सेकंड भी टोटल 30 नंबर का होता है। तो ये याद रखिए कि लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने जो लैंग्वेज ली है ना, मान लो हिंदी ले ली लैंग्वेज फर्स्ट में, तो लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी नहीं ले सकते, आपको अदर कोई लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, इंग्लिश लेनी पड़ेगी, संस्कृत लेनी पड़ेगी, उर्दू लेनी पड़ेगी, मतलब लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद गणित आता है इसमें 30 नंबर का, और वो भी 30 नंबर का होगा। और पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट आने वाला वो भी 30 नंबर का, मतलब टोटल 150 नंबर का, और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर काफ़ी आप अगर देखोगे तो बहुत कुछ दे रखा है, ये सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए ये जो आपको दिया है कि बाल विकास का जो टोटल सिलेबस दे रखे हैं, तो ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पेडोलॉजी दे रखा है, हिंदी भाषा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले वो सब के सब यहाँ पर दिए हुए हैं। आप एक बार खुद इसे डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगली उर्दू भाषा में क्या क्या हो सकता है वो सब दिया है। गणित में जो सिलेबस हो सकता है वो सबका सब यहाँ दिया हुआ है, कहाँ तक का गणित आने वाला है, ये चीज़ें आप और देख लीजिए तो हर चीज़ आपकी कंफर्म हो जाएगी। बाकी ये लास्ट में है कि फॉर्म कैसे भरना है, फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त होगी। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ जानकारी छूट गई है या हमने नहीं बताई या आपके माइंड में और कोई डाउट चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो वो जो भी आंसर होंगे मैं बिल्कुल आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए सबसे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर इसे आप शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल पाए, जो लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फॉर्म भर रहे हैं, तो वो लोग को के पास ये सारी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।